सभी भक्तों को राधे राधे। आज अधिक मास का तीसरा दिन है और अधिक मास की सुबह से पूजा हो गई है। आइए अब कथा सुनते हैं। कथा को हम शुरू कर रहे हैं। तीसरा अध्याय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर के मित्र नारायण ने नारद जी से जो उत्तम वाक्य कहे वह हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषि, नारायण भगवान ने नारद जी से जो सुंदर वचन कहे थे वो जैसे सुने वैसे कहता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुने। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान कृष्ण ने जो युधिष्ठिर से जो कहा था वही मैं कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर आदि के छल से जुए में हार गए और बड़े बड़े महारथियों के सामने दुष्ट दुशासन ने अग्निकुंड से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा था और जब साड़ी खींचने लगा तब श्री कृष्ण भगवान ने उनकी रक्षा को तत्पर युधिष्ठिर आदि पांडव राज्य छोड़कर काम्यक वन में चले गए। वहाँ पांडव लोग वनस्पतियों की भांति वन फल खाकर अत्यंत दुख पाते हुए रहने लगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान उनके दुख देख मुनियों सहित काम्यक वन को गए। तब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को देखकर मानो देह में प्राण आ गए। वो झटपट उठे और प्रेम विह्वल हो बड़ी प्रीति से मिले एवं नकुल सहदेव ने भी शीघ्र ही उनके चरण कमलों को प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी कमजोरीवश धीरे धीरे चलकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि भाइयों को क्रूर मृग के वस्त्र पहने, धूलि से सने हुए रूखे शरीर और सिर के बाल बिखरे हुए दुखी रूप में देखा और उसी अवस्था में द्रौपदी को भी दुखी देख श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सब पुत्रों को भस्म करने के लिए कोप किया तब उनकी भ्रुकुटियाँ टेढ़ी हो गईं, आंखें चढ़ गईं और करोड़ों महाकाल जैसा उनका मुख विकराल हो गया, मानो प्रलय काल की अग्नि की लपटें उठी हों। दांतों को पीसते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा मानो त्रिलोकी को अब भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर श्री राम ने रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को इस स्वरूप को देखकर भय से थर थर काँप उठा और दोनों हाथ जोड़कर युधिष्ठिर तथा द्रौपदी सहित सब उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे जगत के रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। जिसके सृष्टि टेढ़ी करने मात्र से ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है, उनके कोप से क्या नहीं हो सकता, यह कौन नहीं जानता। अतः हे जगत्पते, आप संहार करने वाले, अपने क्रोध को त्यागें। आप एक क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। आप सब तत्वों को ज्ञाता, सब कारणों के कारण स्वरूप, वेद वेदांग के भी बीज स्वरूप श्री कृष्ण ने आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही चराचर जगत के उत्पन्न करता, सब मंगलों के मांगल्य बीज स्वरूप हैं, सनातन हैं। आप अपने रचे हुए विश्व का एक व्यक्ति के अपराध के कारण क्या नाश करेंगे। ऐसा कोई होगा जो मगरमच्छों को भस्म करने के लिए अपने सब घर को जला दे। श्री नारायण नारद जी से बोले, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन ने जनार्दन श्री कृष्ण से ऐसा कह हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूत जी बोले, हे ऋषि,
जब श्री कृष्ण भगवान क्रोध त्याग कर चंद्रमा के समान शीतल हो गए, तब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को शांत देखते हुए सुख पाया। प्रेम से प्रफुल्लित मुख को देखकर युधिष्ठिर आदि सब श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कंद मूल फलादि से उनका पूजा की। श्री नारायण जी बोले, दीनबंधु भक्त वात्सल्य श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न जान प्रेम मग्न हो सिर झुका हाथ जोड़ अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया। भगवान से उन्हें प्रश्न के विषय में पूछा, जिस प्रश्नों को आपने हमसे पूछा। अर्जुन को इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण एक घड़ी मन में विचार कर मित्र पांडवों और पतिव्रता द्रौपदी को ढांढस बंधाकर हितकारक वचन बोले, हे महाराज, हे शत्रुओं के लिए अजय, अब मेरा उत्तर सुनो। तुमने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं असमर्थ नहीं हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गुण से गुण है और ऋषियों को भी अज्ञेय है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति के कारणवश अवश्य बतलाऊंगा। हे पांडव, उसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रम से सुनो। चैत आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, लव 60 रेणु, घड़ी 60 पल या 24 मिनट, याम 3 घंटे या समय, त्रयाम 3 पहर की रात्रि, 6 ऋतुएं शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत, मुहूर्त 12 क्षण या 48 मिनट, दोनों अयन उत्तरायण और दक्षिणायन, हायन वर्षा संवत सौर चंदा श्रावण और बहर्त, युग सतयुग त्रेता युग द्वापर और कलयुग तथा पदार्थ से लेकर जानने कालवाचक हैं। एक संख्या से लेकर संख्या महासंख्य तथा नदियों सम्मत विश्व की सप्त सागर, क्षीण सागर, लवण सागर, दक्षिण सागर, घृत सागर, सुरा सागर, इति सागर, स्वाद सागर, हस्त अभाग जल वाले कुंड, काली यदल आदि प्रसिद्ध कूप, सब विश्व के कुएं, वापी बालियाँ, पल्लव निर्झर, झरने, लताएं, औषधि, अनेक प्रकार के वृक्ष, बांस, विविध जाति के पेड़, पीपल, बरगद, नीम, गूलर, पारिजात आदि वनस्पति, बिना फूल लगे उगने वाले पेड़, नगर, गांव, गिरि समूह, गोवर्धन, द्रोण आदि, पुरियां, पुण्य पन्नत, पतन, ऋषि पतन्य आदि, ये सभी मूर्तिमान हैं जो अपने विशिष्ट गुणों से पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अपने अपने अधिष्ठाता देवों से वर्जित हो। वे सब अपने अपने समय में पूजे जाने वाले फलदाता होते हैं। अपने अपने स्वामी के संयोग के माध्यम से वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे अर्जुन, कदाचित उस समय अधिमास आया, उनको सब लोग असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास, रवि संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल रूप होने से अछूत और शुभ कर्मों के लिए निंदित होने के कारण कांतिहीन, निरुद्योगी, अत्यंत दुखी, थकित शरीर, चिंता से घिरा मन, मलिन मुर्दा की तरह हृदय में धैर्य धारण कर मलमास मेरी शरण में वैकुंठ में जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पहुँचा। अंतगृह में गया हुआ वह मुझको विनीत भाव से दिखाई दिया। तब अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण से सिंहासन पर बैठा हुआ मुझे देखकर वह दंडवत करके नियमित होकर हाथ जोड़कर नेत्रों में अश्रुओं को छोड़ता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से प्रार्थना करने लगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वह नारायण कहकर शांत हो गया। तब नारद जी यह सुनकर
फिर नारायण से कहने लगे कि अधिक मास जगत के पापों को हरने वाला, योगियों को भी दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाला, पूर्ण रूप विष्णु के पवित्र लोकों में जाकर संसार को अभय देने वाला ब्रह्मरूप मुकुंद के पद कमल की शरण पाकर क्या बोला सो सुनिए। 4वां अध्याय। आप सबको कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक। अधिक मास पूजा पाठ जरूर करें। राधे राधे।